Hello everyone. Today we are going to learn about adjectives. In adjective we are learn about their uses and types of adjectives. How to forming adjectives, degrees of comparison. Okay. So today we are going to learn about this. So let's start adjectives. Adjectives and their uses, types of adjectives. In types of adjectives we are discussing about adjective of quality, adjective of quantity, possessive adjectives, interrogative adjectives, demonstrative adjectives, adjective of number, then forming adjectives, degree of comparison. Okay. So students, just look at this. What is this? This is G4, the giraffe. Okay. Just watch it. G4 is the giraffe, and here given some sentence. What is G4 has a long neck. G4 is a tall animal. G4 has brown spots on his body. Gentle G4 is my favorite animal. He can eat leaves on the top of tree branches with little effort. Students, here some sentence given us, but here this is the highlighted word, है ना. यहाँ पर देखो हाईलाइट किया गया है डार्क ब्लैकनिंग करके, है ना. जैसे कि देखो लॉन्ग नेक, टॉल एनिमल, ब्राउन स्पॉट्स, gentle G4, here little efforts. So these words are describing about the giraffe, है कि नहीं. So the highlighted words are adjectives. This is the highlighted word and this is the adjective. Okay ना. These are describing our dear giraffe, है कि नहीं. देखो G4 has a long neck, ये बता रहा है G4 the giraffe है long neck, इसका long neck है बोल के बता रहा है कि नहीं. एंड टॉल एनिमल, ये बहुत लंबा एनिमल है, टॉल है बोल के बता रहा है. ब्राउन स्पॉट्स ऑन हिज बॉडी, है ना. तो दीज वर्ड्स, द लॉन्ग, टॉल, ब्राउन, जेंटल, लिटिल, दीज वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग अबाउट जिराफ. दीज आर द एडजेक्टिव्स. ओके ना. दीज वर्ड्स आर द एडजेक्टिव वर्ड्स. ओके. सो व्हाट इज एन एडजेक्टिव? An adjective is a word that tells us something about a noun, that is about a person, an animal, a thing or a place. है कि नहीं. हम नाउन मतलब जानते हैं. नाउन तो किसी को भी समझा सकता है. पर्सन, दैट मे बी द पर्सन्स, दैट मे बी द एनिमल्स, दैट मे बी द थिंग्स, दैट मे बी द प्लेसेस, है ना. सो एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव इज द वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट द नाउन. ओके ना. जिसके बारे में जो हमारा नाउन होता है, चाहे वो पर्सन हो, एनिमल्स हो, प्लेस हो, थिंग्स हो, उसके बारे में जो समझाता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. ओके. यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में देखो, सी इज ए प्रिटी गर्ल. गर्ल इज द नाउन, है ना. सो प्रिटी गर्ल, प्रिटी जो वर्ड है, जो शब्द है, वो गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है बहुत सुंदर गर्ल है ना. यहाँ पर देखो, वी नीड राउंड टेबल्स. टेबल्स किस तरीके से है? राउंड है. सो इट इज द राउंड इज द वर्ड, इट इज डिस्क्राइब अबाउट द टेबल, है ना. देखो यहाँ पर एडजेक्टिव्स कैन आंसर द क्वेश्चंस व्हाट काइंड, हाउ मच एंड हाउ मेनी, है ना. वो किस तरीके से बता रहा है, क्वेश्चन कर रहा है तो किस तरीके का है, काइंड्स उसको बताना है ना. और कितना, हाउ मच है, और हाउ मेनी कितना है, क्वांटिटी, वो सब बताना है. ठीक है. तो आपको समझ में आया व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड विथ ए नाउन टू ऐड समथिंग फॉर इट्स मीनिंग. इसके मीनिंग को समझाने के लिए जो वर्ड यूज होता है, दैट इज एन एडजेक्टिव. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी मीन्स क्या होता है? उसका जो शेप होता है, साइज होता है, जो तरीका होता है, वो सब के बारे में यहाँ पर समझाएगा. ठीक है. एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल्स अस अबाउट द शेप, साइज, कलर एंड क्वालिटी ऑफ ए नाउन. ठीक है. यहाँ पर देखो आपको एग्जाम्पल में दिया है, इट वॉज ए कोल्ड मॉर्निंग. कोल्ड मॉर्निंग, मॉर्निंग सुबह है
तो लेकिन यहाँ पर कोल्ड क्यों बताया गया, वो सुबह किस तरीके का है, जैसे कि ब्राइट मॉर्निंग बोल सकते हैं, सुंदर है, इस तरीके से ना। तो यहाँ पर कोल्ड डिस्क्राइब कर रहा है मॉर्निंग को, ठंडा है ना। ही पिक्ड ए राइप मैंगो, मैंगो कैसा है यहाँ पर, राइप, पका हुआ है ना। हनी इज ए स्मार्ट गर्ल, गर्ल के बारे में यहाँ पर बताया गया है, उसका क्वालिटी कैसा, स्मार्ट है वो, है ना। देन मैरी वॉर ए ब्लू फ्रॉक, है ना, वो फ्रॉक कैसा है, ब्लू, मतलब यहाँ पर कलर, साइज, मतलब क्वालिटी कैसा है, वो सब के बारे में, शेप के बारे में सब बताया गया है ना। उसी तरीके से देखो मैं आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ, देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ये जो मैन है उनकी जो क्वालिटी है वो ऑनेस्ट है ना। ऑनेस्ट मीन्स क्या है, बहुत सच्चा ईमानदार आदमी होता है ना। एंड देखो ही इज़ ए हार्ड वर्कर, ठीक है ना। तो ये जो वर्कर है वो बहुत मेहनत करते हैं। सो एडजेक्टिव सब क्वालिटी में हमें क्या समझ में, इट्स शोज द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और ए थिंग, उसका जो क्वालिटी होता है उसको बता रहा है वो किस तरीके का है। ओके, सो नाउ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स हमें पता है उसका परिमाण क्या होता है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मीन्ड, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका कितना परिमाण है, कितना क्वांटिटी है। तो देखो यहाँ पर पिक्चर में ही डिड नॉट ईट एनी राइस, है ना, ही डिड नॉट ईट एनी राइस, वो कुछ राइस नहीं खा रहा है, कुछ भी। देन वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज, हम लोगों को क्या करना चाहिए, इनफ, ज़्यादा एक्सरसाइज हम लोगों को करना चाहिए। यहाँ पर देखो एक्सरसाइज कितना है उसका क्वांटिटी बता रहा है, इनफ, है ना। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, देखो एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ ए नाउन, है ना, जो नाउन होता है उसका नंबर को ही बता रहा है कितना है, हाउ मच, है ना। तो द जू हैज़ मैनी एनिमल्स, जू में मैनी एनिमल्स, बहुत तरह के एनिमल है ना। डू यू वांट सम बटर, सम यहाँ पर जो भी हो, देखो क्वांटिटी मतलब थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर सम, मैनी ये सब भी यूज हुआ है ना। मच, एनी, मनी, इनफ, ये सब यूज हो रहा है। अभी समझ में आप लोगों को। तो क्वालिटी मतलब उसका जो साइज है, देन शेप है, कलर है, क्वालिटी उसका जो कि तरीके, मतलब जिस तरीके का होता है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन क्वांटिटी मतलब क्या है, परिमाण जो होता है, नंबर्स भी, नंबर्स है उसको बता रहा है ना, हाउ मच, हाउ कितना है, क्या है उसके बारे में। ओके, अब देखते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव मीन्स क्या है, ए पॉजिटिव एडजेक्टिव टेल्स आस अबाउट द ऑनरशिप ऑफ ए नाउन, जो नाउन होता है उसका ऑनरशिप को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो दैट इज माई डॉग, ये डॉग किसका है, दैट इज माई, माई मतलब मेरा, है ना, किसका भी हो सकता है, यहाँ राम, सीता, किसी का भी नाम आ सकता है, कुछ भी जिसका है उसका यहाँ पर मेंशन होगा। दैट इज वाई इट इज डिस्क्राइब द ऑनरशिप ऑफ द नाउन, है ना। यहाँ पर देखो दोज आर देयर बाईसाइकल्स, बाईसाइकल्स किसका है, देयर, उनका है ना। तो यहाँ पर बाईसाइकिल का ऑनरशिप कौन है, देयर। दैट इज वाई यहाँ पर द पॉजिटिव एडजेक्टिव इज टेल्स आस अबाउट द ऑनरशिप ऑफ ए नाउन, जो भी नाउन बता रहा है, जैसे कि यहाँ पर मैं बताऊंगी हुज पेन इज दिस, दिस इज माइन, है ना, दिस पेन इज माइन, और दिस पेन इज योर्स, किसी का भी जिसका होता है, जिसका किताब हो, कुछ भी हो, चीज़ें होता है, उसका ओनर मतलब जो कि उसका मालिक जो होता है उसके बारे में समझाता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव मीन्स क्या है, आप लोगों को तो पहले से ही पता है, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चंस, है ना। एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव पोजेस ए क्वेश्चन, वो क्या करता है, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछता है। सो यहाँ पर देखो विच स्कूल डू यू गो टू, देखो यहाँ पर विच जो वर्ड है वो क्या करता है, हमें क्वेश्चन पूछने में मदद कर रहा है। विच स्कूल डू यू गो टू, कौन सा स्कूल आप लोग जा रहे हो। हुज कार इज दिस, ये कार किसका है, मैंने अभी आप लोगों को पूछा था हुज पेन इज दिस, पूछा था कि नहीं। सो हुज कार इज दिस, ये कार किसका है, मतलब हम जहाँ पर कि क्वेश्चन पुट अप करते हैं। ओके, अब मैं आपको पिक्चर्स में दिखा रही हूँ, देखो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। अब समझ में आया आप लोगों को, जहाँ की क्वेश्चन पूछने के लिए वो वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ देखो
विच वे शाल वी गो, कौन से रास्ते में हम लोगों को जाना है। यहाँ पर विच जो है वो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जा रहा है। हुज बुक इज दिस, ठीक है, ये बुक किसका है, समझ में आया आप लोगों को। द वर्ड्स यूज्ड टू आस्क सम क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मीन्ट, जिसको हम लोग, जिस पर्सन को थिंग को हम लोग पॉइंट आउट करेंगे ना, बताना चाहेंगे, उसके बारे में वो वर्ड यूज होगा, ठीक है ना। देखो, ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव स्पेसिफाइज ए नाउन, जो नाउन है उसको स्पेसिफाई बता रहा है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो, दिस बॉय इज मेंबर ऑफ द क्लब। दिस बॉय मतलब उस बॉय को पूरा आइडेंटिफाई करके उसको बताया जा रहा है। दिस बॉय इज मेंबर ऑफ द क्लब। दैट गर्ल इज माई सिस्टर, है ना, जो गर्ल को पूरा आइडेंटिफाई करके उसको बताया जा रहा है वो मेरा सिस्टर है। दिस दैट, ये जो है इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ओके, अब चलिए देखते हैं पिक्चर को। यहाँ देखो, दिस गर्ल इज बेटर डांसर देन मानसी। यहाँ पर देखो कंपैरिजन भी हो गया है, और दिस गर्ल मतलब इस गर्ल को आइडेंटिफाई करके पर्सन को बताया जा रहा है ना। दिस गर्ल, यहाँ पर दिस जो है वो इस गर्ल को बता रहा है कि वो बेटर देन द मानसी, दिस इज द डांसर बेटर देन मानसी। ओके, दैट बॉय इज इंटेलिजेंट, ये जो बॉय है वो इंटेलिजेंट है। दिस दैट का जो वर्ड यूज हुआ है, दिस इज मीन्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, है ना। इज, दिस इज मीन्ट फॉर दैट पर्सन्स, है ना। ये दिस और दैट जो यूज हो रहा है उन्हीं के लिए यूज हो रहा है जिनको कि बताया जा रहा है, दैट इज वाई इट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, अब देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर मार्क्स एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ ए गिवन नाउन। जो नाउन दिया गया है, दैट मे बी द पर्सन और थिंग, ओके ना। पर्सन और नाउन तो हम जानते हैं, पर्सन थिंग कुछ भी हो सकता है, तो उसमें एग्जैक्ट नंबर जो है वो उसको बता रहे। देखो, अभी एट 3 केक्स, 3 केक्स, यहाँ जो केक्स जो नाउन है वो बता रहा कितना केक खाया वो, तो अभी एट 3 केक्स, यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गया कि वो 3 केक्स को खाया है। सी सेट इन द 5th रो, कहाँ पर बैठा है, 5th रो में, मतलब आइडेंटिफाई हो रहा है 5th नंबर का, ठीक है। उसी तरीके से देखो, मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ। देखो, मोस्ट बॉयज लाइक फुटबॉल, यहाँ पर देखो नंबर को, देखो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर सो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीन्ट। यहाँ पर हाउ मेनी नंबर को बता रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर मोस्ट बॉयज लाइक फुटबॉल, यहाँ पर भी और ज़्यादातर जो लड़के हैं बोल के बताया जा रहा है। बहुत सारे जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, फुटबॉल को पसंद करते हैं खेलना, है ना, फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स, तो इसमें मैनी जो है वो क्या कर रहा है, सब बहुत ज़्यादा बातें बताए हैं बोल के वो बता रहा है। ओके, समझ में आया आपको। नंबर्स के बारे में कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इसीलिए मस्ट मैनी भी यूज होगा स्पेसिफिक प्लेसेस देख के। ओके, नाउ फॉर्मिंग एडजेक्टिव्स, किस तरीके से हम नाउन को एडजेक्टिव में चेंज करेंगे, फॉर्म मतलब बनाएंगे, ठीक है ना। एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम नाउन्स, किस तरीके से हम लोग नाउन को एडजेक्टिव में तब्दील करेंगे। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में आप लोगों को दिया हुआ है, केयर केयरफुल, डेंजर डेंजरियस, स्टार स्टेरी, एक्सीडेंट एक्सीडेंटल, लेंथ लॉन्ग, विंड विंडी। ये जो है नाउन को तब्दील करके थोड़ा बहुत जबकि हम लोग एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, उसको इस तरीके से हम लोग चेंज करके इस्तेमाल करेंगे। तो आगे चलकर मैं आप लोगों को और भी बताऊंगी कि किस तरीके से हम उसको फॉर्म और मतलब जैसे कि हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स में जाके हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, नाउन को किस तरीके से हम लोगों ने चेंज किया एडजेक्टिव्स के वर्ड पर, इसको आप लोगों को याद रखना है। देन एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम वर्ब्स, वर्ब से भी हम लोगों को वैसे ही चेंज करना है, जैसे कि एन्जॉय एन्जॉयबल, ओबे ओबीडियंट, टॉक टॉकेटिव, हेल्प हेल्पफुल, प्ले प्लेफुल, इंटरेस्टेड इंटरेस्टिंग। यहाँ पर देखो आईएनजी का भी इस्तेमाल हुआ है, तो इन सब शब्दों को हम लोगों को याद रखना है। उसी तरीके से एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव्स ऑल्सो, है ना। देखो
एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव एज वेल। जिस तरीके से एडजेक्टिव होता है उसको भी कभी कभार हम लोगों को सेंटेंस के तौर पर जाके हम लोगों को चेंज करना पड़ता है। तो कॉमिक, कॉमिकल, करेक्ट, करेक्टिव, एल्डर, एल्डरली, सिक, सिकली, रेड, रेडिश, फनी, फनियर। समझ में है? इतना होने के देखो ये तो शब्द हैं जो कि आप लोगों को याद रखना है, जो कि नाउन को तब्दील हो सकता है, वर्ब को तब्दील हो सकता है और एडजेक्टिव को भी हम लोग तब्दील कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं। तो अब मैं बताती हूँ आप लोगों को सफिक्स मतलब क्या है। यहाँ पर आप लोगों को मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता देती हूँ ताकि आप लोगों को आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो। सफिक्स मतलब क्या है? सफिक्स मतलब जो शब्द होता है उसके आखिरी वाला, लास्ट वाला। जैसे कि यहाँ पर देखो एंगर दिया है, एंगर का स्पेलिंग क्या है? ANGER, एंगर। लेकिन यहाँ पर जो है वाई के बदले में उसको ड्रॉप कर देना। ये जो देखो ड्रॉप का मार्क दिया हुआ है, ड्रॉप ई बोल के दिया है, ठीक है ना? तो ड्रॉप ई जो है एडिंग वाई, ड्रॉप ई, वाई लगाना है इसके बदले में। ई को काट कर ANGRY, एंग्री। हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एंग्री। देखो यहाँ पर ए से EASE, ई को निकाल कर वाई लगाना है ना? उस तरीके से ग्रीड है, ग्रीडी। देन आइस, आइसी, ऑयल, ऑयली, है ना? उसी तरीके से देखो एड, फुल, FUL, फुल हम लोगों को इस्तेमाल करना है। चेंज Y to I, ठीक है? देखो जहाँ पर Y है उसके बदले में Y को निकालकर I लगाकर हमें फुल का इस्तेमाल करना है। केयरफुल, यहाँ पर Y नहीं है। डाउट, यहाँ पर Y नहीं है इसलिए डाउटफुल। पीसफुल, ब्यूटी, यहाँ पर Y है तो Y को निकालकर I इस्तेमाल करके हमें फुल का इस्तेमाल करना है। पिटी, Y निकालना है, I लगाकर फुल। मतलब समझ में आया? ये जो है ये सफिक्स है, ठीक है? उसी तरीके से देखो यहाँ पर देखो म्यूजिक है, एड AL, ड्रॉप ई जहाँ पर है उसको निकाल कर, ई यहाँ पर देखो जहाँ मार्क दिया हुआ यहाँ पर ई है तो उसको निकाल कर म्यूजिक, म्यूजिकल, नेशन, नेशनल, पर्सन, पर्सनल, नेचर, नेचर में इसमें ई है, ई को हटा देना है, AL इस्तेमाल करना है। एग्रीकल्चर, ई को हटा देना है और AL का इस्तेमाल करना है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है सफिक्स का यूज करके हम लोगों का एडजेक्टिव को बनाना है, ठीक है ना? उसी तरीके से एबल, यहाँ पर देखो एक्सेप्ट, कंफर्ट, ABL ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। एक्सेप्टेबल, कंफर्टेबल, एन्जॉयबल, फैशनेबल, है ना? रेस्पेक्टेबल, उस तरीके से हम लोग को इस्तेमाल करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर भी देखो एड OUS और IOUS कहाँ कहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डेंजर है, डेंजरियस, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियस, है ना? उस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इस्तेमाल करना होता है। लेस, LESS, लेस लगाना है इन सभी में। IC का इस्तेमाल होता है, IVE का इस्तेमाल होता है, याद रखना। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया है अट्रैक्ट, IVE इस्तेमाल करना है, अट्रैक्टिव, है ना? तो मैं स्पेशल थिंग आपको बताना चाहूँगी। एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स लाइक इन, क्योंकि यहाँ देखो अभी हम लोग, मैंने क्या बताया आप लोगों को, सफिक्स के बारे में बताया, ठीक है? सफिक्स मतलब जो कि वर्ड के एंड में लगता है। अब हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स मैंने बताया था आप लोगों को। प्रीफिक्स क्या होता है? प्री मतलब क्या है? पहले, शब्द से पहले, ठीक है? जस्ट लाइक अवर इन, इल, अन, इम, दिस, टू, ये इस्तेमाल करके हम लोग को एडजेक्टिव्स बनाना है। जैसे यहाँ देखो नथिंग इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल के पहले लगा है IM, है ना? द सीट इज अनकम्फर्टेबल, अनकम्फर्टेबल यहाँ पर देखो अन लगा है, कंफर्टेबल के सामने अन लगा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये जो शब्द हैं ये IN, IL, UN, IM, DIS, टू, ये सब जो है लगाकर प्रीफिक्स मतलब क्या है? वर्ड से पहले इस्तेमाल करके हम लोगों को एडजेक्टिव्स बनाना होता है। ओके, समझ में आया आप लोगों को अभी? और स्टूडेंट्स देखो और एक बात मैं आप लोगों को स्पेशली बताना चाहूँगी। जैसे कि देखो कभी कभार क्या होता है, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स भी हम लोगों को मिलता है ना? व्हेन वी हैव टू और मोर एडजेक्टिव्स इन फ्रंट ऑफ ए नाउन, नाउन से पहले दो या दो से ज़्यादा अगर हो जाते हैं एडजेक्टिव्स, तो अब हम लोग कैसे करेंगे?
वी फॉलो द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, है ना, उसका ऑर्डर को हम लोगों को फॉलो करना पड़ा है। करेक्ट ऑर्डर क्या है मैं बता देती हूँ आप लोगों को। देखो ओपिनियन है, साइज, शेप, एज, कलर, ओरिजिन मतलब नेशनलिटी, मटेरियल और पर्पज। इसके हिसाब से देख के हम लोगों को चूज करके सेंटेंस को सही बनाना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो यहाँ दिया साइज, ए बिग मतलब साइज हो गया। कलर रेड है कि नहीं, पहले साइज आएगा उसके बाद कलर आएगा, है ना। तो बिग रेड बॉल, समझ में आया, साइज पहले आया उसके हिसाब से आप लोगों को देख के चलना है। ए कंफर्टेबल, यहाँ पर ओपिनियन दे दिया है ना, कंफर्टेबल है कि नहीं। देन न्यू मतलब एज, उसका समय का बता रहा है। देन कॉटन मतलब मटेरियल, ड्रेस, है ना। ए कंफर्टेबल न्यू कॉटन ड्रेस, समझ में आ रहा है। मतलब इस तरीके से ये जो हमें जो ऑर्डर दिया है, जो हम लोगों को उसी को फॉलो करके उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ए लवली मतलब ओपिनियन है। ओल्ड एज है। ग्लास मटेरियल है। कॉफ़ी पर्पज है ना। ए लवली ओल्ड ग्लास कॉफ़ी मग, समझ में आया। इस तरीके से आप लोगों को एडजेक्टिव्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, यूज करना है। ओके, नाउ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन्स ही समझ में आ जा रहा है कि कंपेयर हो रहा है ना, दो चीज़ों में, दो या दो से ज़्यादा भी जो होता है उसमें कंपेयर हो रहा है, मतलब कौन सा छोटा बड़ा ये सब का, है ना, तुलना किया जा रहा है। इस पिक्चर में देखो, व्हाट डू यू नोटिस इन दिस पिक्चर, है ना। द सेकेंड पैकेट ऑन द वेइंग स्केल, ये जो है वेइंग स्केल है ना, वजन मापने का जो स्केल है उसमें। द सेकेंड पैकेट इज वेइंग द हेवियर देन द फर्स्ट, है ना, इससे ये इसका वेट ज़्यादा है ना, इसमें दिखा रहा है ना। देन एंड द थर्ड वन इज हेविएस्ट देन द कंपेयरिंग ऑफ थ्री थिंग्स, है ना। ये जो तीनों है इनमें ये फर्स्ट वाला से सेकंड वाला थोड़ा ज़्यादा है, सेकंड वाला से थर्ड वाला ज़्यादा है, मतलब ये थर्ड वाला क्या है, इन दोनों से ही ज़्यादा है कि नहीं, मतलब इन तीनों में कंपेयर किया जा रहा है। देखो तो कंपैरिजन मीन्स क्या है, ये जो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें क्या है, द 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, द एडजेक्टिव्स चेंज इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन, दे आर कॉल्ड द 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके, तो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स में क्या है, द 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, द एडजेक्टिव चेंज इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन, दे आर कॉल्ड द 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या क्या है, पॉजिटिव डिग्री, दिस इज ए बिग वोल्कानो, यहाँ पर देखो पिक्चर में दिया है पॉजिटिव है, हाँ, द बिग वोल्कानो। कंपैरेटिव डिग्री जो है, द वोल्कानो इज बिगर देन एनी अदर वोल्कानो, दूसरे से ये बड़ा है। देन सुपरलेटिव डिग्री क्या है, दिस इज द बिगेस्ट वोल्कानो, सबसे बड़ा वोल्कानो बोल के बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, व्हेन वी कंपेयर 2 और मोर थिंग्स और पीपुल वी यूज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जबकि हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा, चाहे वो लोग हो, इंसान हो या फिर कोई थिंग हो, उसके बारे में अगर कंपेयर कर रहे हैं तो उसको हम लोग कंपैरिजन डिग्री में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, दिस बॉक्स इज स्मॉलर देन दैट वन, ये जो बॉक्स है दूसरे से छोटा है ना। रोहन इज टॉलर देन ईशु, रोहन ईशु से लंबा है ना। ये हो गया कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन अब पॉजिटिव डिग्री में क्या पढ़ेंगे, देखो, व्हेन वी स्पीक अबाउट ओनली वन पर्सन और थिंग वी यूज द पॉजिटिव डिग्री, जबकि हम लोग एक ही पर्सन के बारे में या एक ही थिंग के बारे में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे तब होता है। देखो कंपैरिजन में क्या होता है, एक से ज़्यादा हो रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा में कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक के बारे में। जय इज ए वाइज बॉय, इसमें बॉय के बारे में, अकेले के बारे में बताया गया, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, द ड्रेस इज वेरी प्रिटी, एक ही ड्रेस के बारे में बताया गया है, इसमें किसी के साथ कंपेयर नहीं हुआ है, दैट इज वाई इट इज पॉजिटिव डिग्री। समझ में आया आप लोगों को, जहाँ पर केवल एक पर्सन और थिंग के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है ना, व्हेन वी आर स्पीक अबाउट ओनली वन पर्सन और थिंग, दैट इज पॉजिटिव डिग्री। ओके, नाउ कंपैरेटिव डिग्री, we use this form of adjective to compare 2 nouns or pronouns। याद रखना आप लोगों को, है ना, जहाँ पर हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब 2 नाउन्स होते हैं या फिर प्रोनाउंस होते हैं, उसमें हम लोगों को कंपैरेटिव
डिग्री का इस्तेमाल करना होता है। द कंपैरेटिव एड्स एन ER टू द एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव होता है वहाँ पर ER इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। देखो, while using the comparative degree then is usually added after the adjective, then लगता है वहाँ पर after the adjective, उसमें आफ्टर द एडजेक्टिव वहाँ पर ER लगेगा, है ना। जैसे कि देखो यहाँ पर, और देन जो होता है वो कंपलसरी हो जाता है। आप लोगों को जो सेंटेंस पढ़ोगे आप लोग, तो देखो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में दिया है, जय इज वाइजर देन हिज ब्रदर। वाइजर देन लग गया तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। वाइजर देन, वाइज जो है उसमें ER लगा है ना। सो जय इज वाइजर देन हिज ब्रदर, यहाँ पर दो जन को कंपैरिजन किया गया है, तो इसीलिए ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। देखो सेकंड सेंटेंस में, दिस ड्रेस इज प्रिटियर देन दैट वन। यहाँ पर देखो, फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिटी ड्रेस पढ़ा था, उसमें एक ही ड्रेस के बारे में बताया गया था, लेकिन इसमें क्या है, प्रिटियर देन यूज हुआ है, तो ये कंपैरिजन हो गया। देन दैट वन, दूसरा से ये ज़्यादा सुंदर है बोल के बताया जा रहा है। समझ में आया, मतलब दोनों के बीच में जब कंपैरिजन हो रहा है वहाँ पर ER का इस्तेमाल होता है एंड देन यूज होता है, ओके। अब देखते हैं सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में क्या होता है, इसमें देखो, वी यूज दिस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव टू कंपेयर 3 और मोर नाउन्स। 3 या 3 से ज़्यादा नाउन्स जब हो जाते हैं तब हम लोगों को सुपरलेटिव का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। जैसे कि द सुपरलेटिव एड्स EST, जैसे कि हम लोग कंपैरेटिव में क्या किए, ER का इस्तेमाल किए थे एडजेक्टिव में, है ना। तो सुपरलेटिव में क्या करेंगे, EST का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, जय इज द वाइजेस्ट एमंग हिज 3 ब्रदर्स। 3 ब्रदर्स, तीनों से ये वाइजेस्ट है। समझ में आ रहा है, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा जहाँ हो जाते हैं वहाँ पर हम लोगों को सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना होता है। दिस इज द प्रिटीएस्ट ड्रेस इन द होल शॉप। होल शॉप में ज़्यादा हो गया, यहाँ पर 3 से ज़्यादा है कि नहीं, तो होल ड्रेसेस में यही ड्रेसेस जो है प्रिटीएस्ट है, बहुत सुंदर है बोल के हम लोग जो बताते हैं, ठीक है ना। सो द डेफिनाइट आर्टिकल द, यहाँ पर देखो ध्यान रखना, द डेफिनाइट आर्टिकल द इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। जबकि हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर द का, हमारे जो आर्टिकल अभी हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, है ना, आर्टिकल्स ए एंड दी का, तो द इज यूज्ड हियर। हमेशा याद रखना, सुपरलेटिव डिग्री में हम लोगों को द का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर और एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगी, व्हेन एन एडजेक्टिव इन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स विथ ए सिंगल कॉन्सोनेंट, पॉजिटिव डिग्री में रहने से सिंगल कॉन्सोनेंट में एंड होता है, लेकिन विच is preceded by a vowel, then the consonant doubles up before ER, है ना। जबकि डबल हो जाता है, vowels में हो जाता है, then ER में हो जाता है। is added for the comparative degree and EST for the superlative degree। ER कहाँ यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री में, तो समझ में आया। जबकि हमारा पॉजिटिव डिग्री रहता है तो सिंगल में रहता है, देन कंपैरिजन आ जाने से ER लग जाता है एंड कंपेयर, तो समझ में आया। जब हमारा पॉजिटिव डिग्री रहता है तो सिंगल में रहता है, सिंगल कंसोनेंट रहता है, देन जबकि कंपैरेटिव होता है, कंपैरेटिव डिग्री में ER लगता है, देन सुपरलेटिव में EST होता है, ओके। नाउ इरेगुलर कंपैरिजन। इरेगुलर कंपैरिजन में डिफरेंट क्या है ना। ए फ्यू ऑफ द एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड डिफरेंटली। Sometimes the word more is added before adjectives to get comparative degree and the word most to get superlative degree. Before this, in degree of comparison, we get that we are using ER with the comparative adjective and EST with the superlative degree, है ना। तो इससे पहले हम लोगों ने यही पढ़ा कि जबकि हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे उसमें कंपैरिजन डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम लोग ER और EST का इस्तेमाल कर रहे थे, है ना। बट हियर इन इरेगुलर कंपैरिजन हम लोगों को क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या करना है, मोर का इस्तेमाल करना है और
सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का इस्तेमाल करना है ताकि वो चेंज होके हमारा एडजेक्टिव बन जाए, है ना, बिफोर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले। देखो एग्जाम्पल में दिया है यहाँ पर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से मतलब ब्यूटीफुल से पहले, इससे पहले हम लोग यहाँ पर जबकि कंपैरेटिव डिग्री में मोर इस्तेमाल कर रहे हैं एंड सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। चेयर का मोर चेयरफुल, मोस्ट चेयरफुल, समझ में आया। तो इस तरीके से इरेगुलर कंपैरिजन में हम लोगों को मोर और मस्ट का इस्तेमाल करना है। लेकिन इसमें खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं जिसमें कि हम लोग मोर और मस्ट नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि हम लोग पहले कंपैरिजन डिग्री में ER और EST इस्तेमाल किए थे, उस शब्द के साथ कभी भी हम लोग मोर और मस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो गलत होगा, ठीक है। वी डू नॉट यूज मोर एलॉन्ग विथ ए कंपैरेटिव एडजेक्टिव फॉर्म्ड विथ ER। देखिए यहाँ पर जहाँ हम लोग कंपैरेटिव एडजेक्टिव में ER का इस्तेमाल किए हैं वहाँ पर मोर इस्तेमाल नहीं होगा, ओके। सो उसी तरीके से वी डो नॉट यूज मस्ट एलॉन्ग विथ ए सुपरलेटिव एडजेक्टिव फॉर्म्ड विथ EST। जहाँ पर EST से सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म हुआ है, जहाँ बना हुआ है ना, सुपरलेटिव एडजेक्टिव जो बना हुआ है EST लगाकर, उसमें भी हम लोग मस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको समझ में आया। देखिए अब एग्जाम्पल से आपको बता देती हूँ। मोर हेवियर और मोस्ट हेवियर, देखो यहाँ पर हेवियर जो वर्ड है उसमें ER लगा हुआ है, हेवीएस्ट जो है उसमें EST लगा हुआ है। दीज आर रॉन्ग, क्योंकि इसमें ER और EST लगा हुआ है इसमें, इसलिए हम लोगों को मोर और मस्ट नहीं लगाना है, इस्तेमाल नहीं करना है। तो सही क्या होगा, हेवियर और हेवीएस्ट ही सही है, ओके। देखो सम ऑफ द एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉर्म देयर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज फ्रॉम द पॉजिटिव फॉर्म्स बट द वर्ड्स कंप्लीटली चेंज देमसेल्व्स। ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो पॉजिटिव डिग्री में हम लोगों ने जैसे कि जो शब्द होता है, जो वर्ड होता है, उसको हम लोगों ने अभी चेंज किया था, है ना, जो कि हमारा ER और EST लगाए थे उसमें भी चेंजेस आया था, मतलब उस शब्द के साथ रिलेटेड था। लेकिन इसमें अभी कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, सम ऑफ एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जो कि कैसे होते हैं, जो कि कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में तब्दील करते समय वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वो पॉजिटिव डिग्री के साथ रिलेटेड नहीं रहेगा उस वर्ड के साथ, मतलब उस वर्ड जो शब्द बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखो हेवियर, हेवियर में क्या है, HEAVIER लगा है, हेवी का स्पेलिंग क्या था, HEAVY था, है ना। तो ये रिलेटेड था उस फर्स्ट मतलब हमारा पॉजिटिव जो कि डिग्री था, पॉजिटिव डिग्री में जो वर्ड था, है ना, उसमें रिलेटेड है कि नहीं, जिसमें कि हम लोग मोर भी इस्तेमाल किए हैं। ब्यूटीफुल हो, ब्यूटीफुल मतलब देखो ब्यूटीफुल में भी हमारा पॉजिटिव डिग्री में ब्यूटीफुल था, तो मोर और मस्ट लगाने से भी ब्यूटीफुल सेम रहा। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी बनते हैं जो कि कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं, जैसे कि बैड रोस्ट रोस्ट, गुड बेटर बेस्ट, है ना, लिटिल लेस लिस्ट। ये जो वर्ड है एक पॉजिटिव वर्ड से कंप्लीटली डिफरेंट है ना। दे चेंज देमसेल्व्स कंप्लीटली, पूरी तरीके से वो अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसी तरीके से मच, मोर, मस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट, ओके ना, इस तरीके से होता है। तो आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा कंपैरिजन डिग्री के बारे में और एडजेक्टिव्स के बारे में, जो भी पढ़े हम लोग, वो सबको अच्छे तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखते हुए बार बार उसको सुनना है, सुन के अच्छे से समझना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इट।